खंड 5 उत्तर की शब्द सीमा 539। प्रश्न 8 अ पाश्चात्य संदर्भ की पंथ निरपेक्षता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। उत्तर पाश्चात्य संदर्भों में पंथ निरपेक्षता न तो धर्म विरोधी है और न ही धर्म समर्थक की अवधारणा मानी जाती है। पाश्चात्य अर्थों में पंथ निरपेक्षता राज्य के मामले में धर्म के पूर्वतः निषेध और प्रतिबंध से संबंधित है और यहाँ राज्य के मामलों में धर्म को किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। यहाँ राज्य का संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में पूर्ण नियंत्रण होता है। राज्य धार्मिक मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक किसी प्रकार की आपराधिक एवं दंडात्मक कार्यवाही की आवश्यकता न पड़े। ठीक इसी प्रकार धर्म को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप का अधिकार है, न कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मामलों में। पाश्चात्य अवधारणा में न केवल धर्म संबंधित मामले अपितु प्रचलित धार्मिक अंधविश्वासों, धार्मिक मान्यताओं एवं नियमों को निराधिकृत किया गया है। पंथ निरपेक्ष की अवधारणा में आस्था, भक्ति और श्रद्धा के स्थान पर मानवीय अनुभव तथा बुद्धि की महत्ता को शामिल किया गया है। पंथ निरपेक्षता की अवधारणा पुनर्जागरण के काल में धार्मिक सुधार आंदोलन के साथ आई नई वैज्ञानिक विधियों, खोज, विस्तार आदि का परिणाम थे, जिसमें धर्म का क्षेत्र सीमित हुआ। इन्हीं सुधारों एवं नवीन विचारों के आलोक में राज्य का जो स्वरूप उभरा तो पंथ निरपेक्ष राज्य कहा गया। इस प्रकार पाश्चात्य संदर्भ में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रश्न 8 भारतीय संविधान को में स्वीकार किए गए पंथ निरपेक्षता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। उत्तर भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, किंतु इसका अर्थ अंग्रेजी के सेक्युलर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि सेक्युलर शब्द का अर्थ पाश्चात्य संदर्भों में धर्म का राज्य के क्षेत्र में पूर्णतः बहिष्कार लगाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान में इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए इस बात को भी स्वीकार किया जाता है कि धर्म का बहिष्कार भारतीय राज्य के संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म का अर्थ भारतीय संदर्भों में नैतिक स्वकर्तव्य के पालन और मूल्यों की स्वीकृति से लगाया जाता है, जबकि ऐसा अर्थ से राज्य को पृथक नहीं रखा जा सकता। इसलिए भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द को दो अर्थों में स्वीकार किया गया है। पहला, भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा और न ही वह राज्य के किसी विशेष धर्म को कोई विशेष दर्जा देगा। राज्य के लिए सभी धर्म समान होंगे। दूसरा, राज्य सभी धर्मों को उच्च स्तर की स्वतंत्रता प्रदान करेगा और धार्मिक मामले में जब तक अनिवार्य न हो तब तक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रश्न 8 सर्वधर्म समभाव विषयक महात्मा गांधी के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2012 पुराने पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र 7 भाग 1 भारतीय दर्शन एवं योग खंड 1 उत्तर की शब्द सीमा 30 अंक 2। प्रश्न 1 दर्शन जीवन का रूपांतरण टिप्पणी कीजिए। उत्तर जीवन में परिवर्तन विचारों के परिवर्तन से हुआ है। दर्शन उत्कृष्ट विचारों की श्रृंखला है, इसलिए दर्शन के अध्ययन के द्वारा विचारों की परिष्कृतता, सामंजस्य एवं क्रमबद्धता आती है। इसलिए कहा जाता है कि दर्शन जीवन का रूपांतरण है।
या दर्शन जीवन में समग्र दृष्टिकोण को उत्पन्न करता है, जिस जीवन के प्रति समग्रता का बोध होता है। जीवन की समग्रता से जीवन का फल फल उपयोगी और हितकारी होता है। इसलिए यह कथन पूर्णतः सत्य है कि दर्शन जीवन का रूपांतरण है या जीवन का रूपांतरण जीवन के प्रति एक दर्शन के विकास से असंभव है, चूँकि दर्शन का अध्ययन व्यक्ति एवं व्यक्तिगत विचार आधारित दर्शन को जन्म देता है। इसलिए यह कथन उचित जान पड़ता है कि दर्शन जीवन का रूपांतरण है। प्रश्न 2, प्रस्थान त्रयी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, भारतीय दर्शन की 3 प्रमुख वेद आधारित ग्रंथें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता का सामूहिक नाम प्रस्थान त्रयी है, जिसमें प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों मांगे का तात्विक विवेचना है। या त्रयी का अभिप्राय है कि या वाले हैं